Firstly, I would like to, along with him, program का जो मकसद था वो बताया कि ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो इस वक्त पूरी रियासत जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, और पूरी यूटी में हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में, हर सिटी में ये चल रही है कैंपेन कि अपने यूथ को अवेयर किया जाए कि ड्रग्स क्या चीज़ है और इसके क्या नुकसान हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ ना कह, पर्टिकुलर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और SHO साहब और हमारे साहब इंस्पेक्टर अजहर भाई। हमारे पास 3 तरीके होते हैं जिससे हम बच्चे पर नजर रख पाएंगे। अभी यहाँ पे कितने बच्चे बैठे हैं? 70-80 बच्चे बैठे हैं। इनमें से कौन क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं है। अब इन 70-80 पे नजर रखना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए आप बोलोगे तो मैं उस पर नजर रख सकता हूँ, उसकी मैं रेकी कर सकता हूँ, उसके बारे में मैं जानकारी हासिल कर सकता हूँ, उसके बारे में और भी सोर्सेज से मैं पता कर सकता हूँ, तो जब मुझे मौका मिलेगा तो उसको मैं रेस्क्यू कर सकता हूँ। यही मदद आप जब हमें करेंगे, छांटने में मदद करेंगे आप हमारी। सब हमारे समाज में जो बढ़ रहे हैं वो इस कारण से बढ़ रहे हैं। नशा एक आदमी को तबाह नहीं करता है, तो पूरे घर, पूरे समाज को तबाह करता है, पूरे देश को तबाह करता है। आपने अपने गांव में देखा होगा कोई नशा करने वाला आदमी? देखिए क्या करते हैं वो लोग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिर क्या करते हैं घर में? मारपीट होती है, करते हैं ड्रिंकिंग, कुछ भी करते हैं। उनको हम बोलेंगे कि ऐसा करना सही नहीं है, हमारा फ्यूचर खराब होता है, हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। तो इन चीज़ों से हमें उनको समझाना है कि सबसे पहले आप अपने पैसे का नुकसान कर रहे हो, पैसा दे के जहर पी लो, फिर जो पैसा आप अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा सकते हो, पोस्टर में नहीं है। ये हेल्पलाइन नंबर्स हम आपके स्कूल के बाहर, हर स्कूल के बाहर और हर कॉलेज के बाहर हम लगा देंगे, ठीक है? उससे क्या होगा कि आप लोगों को आसानी हो जाएगी बताने में। उसमें आपको किसी जिक्र भी नहीं आएगा कि किसने बताया, हमें ये नहीं, हमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें भी ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें किसने इस बात की जानकारी दी। वो सिंपल नंबर, आप 2 नंबर तो आप याद कर सकते हैं। एक नंबर है हमारा 100, 100 नंबर। 100 नंबर सब बच्चे याद रख सकते हैं ना? कभी आपको परेशानी आ रही है किसी तरीके की, आप सिर्फ 100 डायल करके आप अपनी जो कंप्लेंट है वहां पे लिखवा सकते हैं। उसी तरह से 112 क्या है? एक हमारा सिस्टम है, उसके अंदर आप 112 डायल करेंगे, जो भी आदमी परेशानी में है वो सीधा हमारे जो सेंट्रल कमांड है जम्मू में, वो कॉल वहां पे जाएगी। वहां से आपकी पूरी रिकॉर्डिंग की जाएगी आपकी बात की कि आपने क्या बोला है, आपको क्या परेशानी है। उसके बाद वो जो मैसेज है, वो जो नियरेस्ट आपके हमारा फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है, वो जो नियरेस्ट है उसको बता दिया जाएगा कि ये जो आदमी है इसको ये प्रॉब्लम है, इसका ये नंबर है, आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करें। वो 112 की जो गाड़ी, फ्लाइंग गाड़ी होगी, वो फटाफट आपके पास पहुंचेगी। और हमारा जो मिनिमम टाइम है सिटी के अंदर वो सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट होता है। 2-3 मिनट के अंदर हम उस भी है उनको सबको इख्तियार दिए गए थे कि वो उसका चलान कर सके। हम दोबारा इसको रिवाइव कर रहे हैं और हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं जी, और हम कोशिश करेंगे कि समाज में हमें, या खासकर ये पब्लिक प्लेस में हमें कोई भी सिगरेट पीता हुआ नजर ना आए, हम उसका चलान करेंगे उस आदमी का। मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर सकते हो उस क्षेत्र में, वो बताएं। हमारा समाज है वो हमें बताएगा कि बच्चे हैं, ये बताएंगे कि सर उस इलाके में ऐसा गलत काम हो रहा है, तो हम उस इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा हम गश्त करके तो वहाँ पर इस चीज़ को कंट्रोल में लाएं कि ऐसे जो समाज में जो गलत लोग बैठकर बेच रहे हैं या वहाँ पर जाकर ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हम बंद करवा सकें। लीगल एक्शन गुड, लीगल एक्शन नहीं लेंगे, अवेयरनेस
स्कॉलरशिप से जो हमारे उसे ऐसा लगता है कि हमें कोई हमारे लिए कोई लीगल एक्शन ले ही नहीं रहा है, तो हम कर सकते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं। हाँ, अभी मैं बच्चे पता होता है कि ड्रग्स का क्या इम्पैक्ट होता है। पहले हमें उनको बताना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा है आपकी सेहत के ऊपर। दूसरा मेरे पास ये सल्यूशन है कि टैक्सेस हमें इतने ड्रग्स और ये नशे की चीज़ों पे बढ़ा देने चाहिए ताकि ये कॉमन्स के ऊपर इनको अफोर्ड ही ना कर पाए और ये बच्चों के तक ना पहुँचे दुकान। अच्छा, किस चीज़ से? आई इज नशा, वेरी गुड। और स्मोकिंग इज नशा, हाँ, ड्रिंकिंग इज नशा, तंबाकू जो नशे करते हैं भी। लेकिन अल्टीमेटली इसके नुकसान क्या क्या हैं, कोई बताएगा? हाँ, क्या नुकसान होता है इससे? हमारी हेल्थ को हार्म कर देता है। बिल्कुल सही बात है, लीवर खराब कर देता है, ड्रग्स जो है प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, हमारा माइंड सेटअप खराब हो जाता है। आपके जो न्यूरो सिस्टम है, जो आपका दिमाग है, उसके अंदर नर्व्स हैं बेटा, ये उसको नर्व्स को ब्लॉक कर देता है। आपका दिमाग, पहले आपके दिमाग को सुकून देता है, उसके बाद आपका to youths who consume drugs and other है कि लोगों को समझाना, बताना कि भाई आप ऐसा काम करोगे तो कल आपकी जो प्रॉपर्टी है वो सीज हो जाएगी, आपके बच्चे रोड के ऊपर आ जाएंगे, आप जो आज ऐशो आराम कर रहे हो ये सब आपके बच्चों का तबाह हो जाएगा, आप अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाओगे, ठीक है? और अपनी उस अमल को सामने लाए। आज जामिया ज़िया-उल-उलूम के डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में नशा मुक्त अभियान के तहत एक वर्कशॉप यहाँ रखी गई, जिसमें SHO पुंछ और उनके साथ सब इंस्ट्रक्टर भी यहाँ तशरीफ लाए। मैं इस मौके पर ये बात को ज़रूरी समझता हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमारी ड्यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन है ऑनरेबल डॉक्टर गोयल साहब की अगुवाई में जो ये 90 दिन का जो प्रोग्राम चल रहा है उसी की एक कड़ी ये थी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है और हम सबको मिलकर इसके खिलाफ एक मुहिम करनी चाहिए और इसका आगाज़ पुंछ में वर्दी डी साहब और SSP साहब ने किया है और ये जगह जगह प्रोग्राम हो रहे हैं। उसी की कड़ी आज जामिया ज़िया-उल-उलूम की इस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन में थी, जहाँ उन्होंने बच्चों के साथ इंटरेक्शन की और बच्चों ने भी बहुत अच्छे से उनसे सवालात किए हैं और कुछ क्यूरीज थी और बच्चों के साथ मिलकर उन्होंने कि भाई हम मिलकर किस तरह से इसका सोल्यूशन निकालें कि हम इस वबा से अपने यूथ को कैसे बचाएं। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी रहेंगे और जामिया ज़िया-उल-उलूम के चेयरमैन मौलाना सईद उमर हबीब साहब हैं और हज़रत मौलाना गुलाम साजिद साहब, मैं और मेरी पूरी टीम, पूरे बच्चे इस मिशन में हम साथ में, हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़े हम हाजिर हैं। और वैसे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट हूँ इंशाल्लाह मेरी भी पूरी कोशिश है कि प्राइवेट स्कूल जितने भी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हर एक स्कूल में इस तरह का प्रोग्राम हो और हम सब मिलकर इसकी तरफ काम करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देंगे ताकि हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारी यूपी और हमारे इंडिया जो है, हमारा देश वो इस नशे से दूर हो और पाक साफ हो। वहीं पर मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस तरह के इम्पोर्टेंट सेंसिटिव टॉपिक पे डिस्कशन पे आप हाजिर होते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं। आपका भी मैं बहुत